Hello everyone, welcome back to my class. Our today's topic is principles of development of children. सबसे पहले डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो आज हम उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नंबर फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी और चेंज। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ये वॉर्म टू टॉर्म चलती रहती है। नंबर सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न के अंडर आएगा कि डेवलपमेंट एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करती है। लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट का। लैंग्वेज जो है उसे हम एक यूनिफॉर्म पैटर्न में ही सीखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिसनिंग शुरू होती है, उसके बाद स्पीकिंग होती है, फिर रीडिंग होती है और उसके बाद राइटिंग होती है। नंबर थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर क्या होता है कि हर एक इंसान अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें जो डेवलपमेंट का रेट होता है वो डिफ़र कर रहा होता है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये हैं। नेक्स्ट वन विल बी द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है कि कभी कभी जैसे हम अपनी पूरी बॉडी का यूज़ कर रहे होते हैं कुछ एक्शंस करने के लिए, लाइक साइकिल चलाने के लिए। तो जो हमारी पूरी बॉडी का जो कोरिलेशन है वो इसके अंदर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट वन विल बी द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन के अंदर क्या होता है कि डेवलपमेंट के जो 4 डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज फिजिकल डोमेन, नंबर सेकेंड इज कॉग्निटिव, नंबर थर्ड इज सोशल एंड नंबर फोर्थ विल बी द इमोशनल वन। ये सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे मान लो कोई फिजिकली फिट नहीं है तो उसके जो बाकी के डोमेन्स हैं वो भी सफ़र कर रहे होते हैं। जैसे इसमें मेंशन किया गया है द चाइल्ड हैविंग पुअर फिजिकल डेवलपमेंट टेंड टू रिग्रेस इन इमोशनल, सोशल एंड अदर डोमेन्स ऑल्सो। नेक्स्ट वन विल बी द प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग का। इसमें क्या होता है कि लर्निंग के लिए मैच्योरेशन ज़रूरी होती है। अगर कोई मैच्योर नहीं है, मैच्योरिटी जिसकी कम है, तो उसकी जो लर्निंग होती है वो भी सफ़र करती है वहाँ पे। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। दैट मीन्स डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोडक्टिव क्या बोलेंगे उसे, प्रॉपर्टी है, प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की। यानी कि डेवलपमेंट के अंदर, बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही एक अहम रोल है। नाउ नेक्स्ट वन विल बी द प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। टोटल डेवलपमेंट वही जो उसके डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, उनकी डेवलपमेंट से बात यहाँ पे हो रही है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। यानी कि डेवलपमेंट जो है वो 2 डायरेक्शंस में यहाँ पे बताई गई है। नंबर फर्स्ट इज शेफालोकोडल सीक्वेंस एंड नंबर सेकेंड इज प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। शेफालोकोडल सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होती है फ्रॉम हेड टू टॉप, एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंदर क्या होती है फ्रॉम सेंटर टू पेरिफ्री। तो शेफालोकोडल सीक्वेंस का हम एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जैसे बच्चा जब गर्भ में आता है माँ की, तो उसकी जो डेवलपमेंट होती है फ्रॉम हेड से स्टार्ट होती है और टॉ तक जाती है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल में हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि टिथ। बच्चा जो है वो अपने दांतों का जब यूज़ कर रहा होता है तो सबसे पहले वो जो आगे के दांत होते हैं इंसिजर्स, उनका यूज़ करता है। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर वो बाद में कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स तक जाता है, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स तक जाता है, सॉरी। नेक्स्ट वन विल बी द प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। तो प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज में क्या होगा कि भाई सबसे पहले बच्चा जो होता है वो अपनी पूरी बॉडी का यूज़ कर रहा होता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। जैसे कि बच्चा जब खेलता है तो पूरी बॉडी चलाता है अपनी, वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद वो फिर धीरे धीरे करके अपना जो स्पेसिफिकली अपने ऑर्गन्स का यूज़ करना शुरू कर देता है, बॉडी पार्ट्स का, सॉरी। लाइक फिर वो अपनी फिंगर्स का यूज़ करता है राइड करने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, पैरों का यूज़ कर रहा होता है। तो ये जो है वो प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जैसे ये हमें पता होता है कि भाई 2 साल का बच्चा कौन सी एक्टिविटी करेगा, 2 साल का बच्चा चलना शुरू कर देता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और इसके अलावा और इस भाई अडल्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो जनरल जो चीज़ें होती हैं, तो वो हम प्रिंसिपल प्रिडिक्टेबिलिटी के अंदर आएगा। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। ये सेम वैसे ही होता है जैसे जनरल टू स्पेसिफिक होता है। बाद में जैसे हम इमोशनली हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं, पहले हमें नहीं आता, बाद में सीख जाते हैं, तो वो इसके अंदर आएगा प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट होती है वो स्पायरल होती है, डेवलपमेंट स्पायरल नेचर में स्पायरल है, लीनियर नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है भाई, तो स्पायरल आएगा इसमें। अब उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। अब ये एक चीज़ होती है कि डेवलपमेंट जो है अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली जो चाइल्डहुड होता है उसमें जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि इस फेज़ में जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो उसकी पूरी लाइफ
टाइम में जो डेवलपमेंट हो रही होती है या फिर जो उसका लाइफ टाइम जो भी में रहता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर इसी फेज़ का पड़ता है। तो इसलिए इसी फेज़ में सबसे ज़्यादा प्यार दुलार और अच्छी बातें जो भी आप सिखा सकते हैं अपने बच्चे को, वो सब इसी के अंदर आता है। उसके बाद है नेक्स्ट वन विल बी द डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न और सीक्वेंस। इसमें वही बात, डेवलपमेंट जो होता है फिक्स्ड पैटर्न और सीक्वेंस फॉलो कर रहा होता है। जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं, वही LSRW इसमें आएगा। उसके बाद है अगेन वही प्रिडिक्टेबल। देन है डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डेवलपमेंट हर की डिफरेंट डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वही डेवलपमेंट जो होती है वो डिफरेंट रेट से चल रही होती है, और ये जो है डिफरेंट रेट का वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी भाई वेरी कर रहा होता है। सो ये उसमें भी आ जाएगा। उसके बाद है डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज। अब डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज चलते हैं, जैसे कि 4 स्टेजेस हमने पढ़ी है वो इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड आई एम सो सॉरी इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। ये हमने 4 स्टेजेस पढ़ी हैं। उसके बाद है अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। ये हमने पढ़ लिया है कि भाई अर्ली डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लेटर डेवलपमेंट से। अब उसके बाद 2 क्वेश्चंस हैं, हम वो सॉल्व करेंगे। नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है? तो इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नो। ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, नो। जितने भी डेवलपमेंट की प्रोसेसेस होती है वो कनेक्टेड होती है। इट डज़ नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, ये सब के लिए सेम नहीं होती है। इसका रेट जो होता है डेवलपमेंट का वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, ये ठीक है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, नो। हमने अभी पढ़ा है ऊपर डेवलपमेंट इज स्पायरल इन नेचर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट डज़ नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, यानी कि पर्सन टू पर्सन और डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो डेवलपमेंट होती है वो सेम नहीं होती है, उसका अलग अलग रहता है रेट। उसके बाद है डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल मीन्स। Development is directional means there is an emergence of a new skill or behavior. Development typically proceeds from simple to complex. All important developmental milestones were achieved before adulthood. Development continues till until death. So development typically proceeds from simple to complex. So आज का हमारा ये टॉपिक था। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।